सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो बैटमैन को हर वक्त डराती रहती है। हम सब लोगों के साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम उस चीज़ के बारे में जब भी सोचते हैं तो हम या तो घबरा जाते हैं और या हमें ऐसा फील होता है कि ये हमारे साथ अभी हुआ है। ऐसे ही बैटमैन है, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बहुत ज़्यादा घबराता है और अपने आने वाले फ्यूचर में भी वो एक सर्टेन पर्सन बनने से भी काफ़ी ज़्यादा डरता रहता है। अ बिलियनर किड जिसके सामने उसके पेरेंट्स को मार दिया गया एंड द पीपल हु अराउंड हिम वो हर वक्त उसको यूज़ करना चाहते थे और चाहते थे कि उसको वो कैसे अपने रिसोर्सेस की तरह यूज़ कर सके। बेसिकली उसके पास इतना ज़्यादा पैसा था तो वो सोचते थे कि बच्चा है, हम इसको यूज़ करके अपने बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा मोमेंट था जब ब्रूस वेन एक बच्चा था और वो इतना ज़्यादा घबरा गया, सोसाइटी को इतना ज़्यादा ब्रूटली उसने बदलते हुए देखा अपने एक पल ही पल में आंखों के सामने कि उसके मन के अंदर एक अंधेरे ने घर कर लिया और वो अंधेरा ब्रूस वेन के दिल को कभी छोड़ के बाहर जा ही नहीं पाया। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है कि एक छोटी उम्र का बच्चा जब ये रियलाइज़ और जब ये अपनी आंखों के सामने देख लेता है कि सोसाइटी वैसी नहीं है जैसा उसको बताया जाता था। अच्छाई सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को अच्छी लगती है और ये दुनिया में किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप एक प्रोटेक्टिव लाइफ जी सकते हैं। और ब्रूस वेन गौथम के लोगों को जब भी देखता था तो उनके चेहरों के पीछे का वो डर देखता था। ब्रूस वेन ये डिसाइड करता है कि वो अब इस शहर का विजिलेंटी बनेगा, वो उन सब लोगों की डर की उम्मीद बनेगा और कहीं ना कहीं बैटमैन का और कहीं ना कहीं ब्रूस वेन इसमें अपनी खुद की भी एक लाइफ का पर्पस देख रहा था। बैटमैन अब वैसा नहीं रह गया था। इवन अगर उसके माता पिता की डेथ ना हुई होती तो बेबी वो एक प्ले बॉय और एक अय्याश इंसान बनता, लेकिन उसने अपनी छोटी सी उम्र में डेथ को इतना ज़्यादा करीब से देख लिया कि उसकी पूरी पर्सनालिटी उसने पूरी तरह से चेंज करके रख दी। वो लाइफ और डेथ के बीच की मीनिंग ढूंढने लगा और वो उम्मीद बनना चाहता था और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने अंदर के उस अग्रेशन, डर और गुस्से को लोगों के साथ बांटना चाहता था। इसीलिए सबसे पहली बात हम ये सोच लेते हैं कि बैटमैन की ब्रूस वेन ने बैटमैन बनते वक्त बैट को ही अपना सिंबल क्यों चुना। तो इसका क्लियर आंसर हमें कॉमिक्स में और बैटमैन की एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिलता है, जिसमें बैटमैन ये खुद कहता है कि उसको बैट से डर लगता है और उसने अपने इस विजिलेंटी के लिए बैट का सिंबल इसीलिए चुना ताकि वो अपने इस डर को उन लोगों के साथ बांट सके जो दूसरे लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। इसी की तरह अगर हम लोग कॉमिक्स में या हम बैटमैन की अगर लाइव एक्शन मूवीज़ में भी अगर हम बैटमैन के अगेंस्ट उसके विलन्स को देखते हैं तो अगर आप उसको बस ऊपर ऊपर की परत देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ क्रेजी विलन है, लेकिन अगर आप उन विलन्स को डीप डाउन उनकी अगर एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बैटमैन से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। बैटमैन के सारे विलन्स हैं वो जो है सोसाइटी से डिसअपॉइंटेड है, उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, उनको बस लोगों के अंदर कैओस फैलाना है, मेंटली वो सारे डिस्टर्ब है। और बैटमैन भी कहीं ना कहीं पर इसी पर्सनालिटी को अडॉप्ट किए हुए हैं। बैटमैन का भी दुनिया जहान से लेना देना कुछ नहीं है। ब्रूस वेन बन के तो वो किसी के सोशल गैदरिंग में भी नहीं जाता है, लेकिन बैटमैन बन के वो रात को गॉथम की हर एक गली में ढूंढता है और चुन चुन के विलन्स को कुत्तों की तरह मारता है ताकि वो अपने अंदर के उस अग्रेशन और उस अंधेरे से बाहर निकल सके, लेकिन डीप डाउन वो उसमें और ज़्यादा फंसता चला जाता है। इसको लेके अल्फ्रेड उससे कहता भी है कि तुम्हें अब करना चाहिए अपनी एक फैमिली के बारे में, तुम्हें किसी के प्यार की ज़रूरत है, लेकिन बैटमैन उस प्यार से भी कोसों दूर दौड़ता है। अब अगर ये देखें कि बैटमैन की जो ये हमें ये पॉलिसीज देखने को मिलती है कि वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो उनको पीटता है, पकड़ता है और आर्खम एसाइलम में या जेल में डाल देता है, तो इससे देखकर हमें यहाँ भी ये क्लियर होता है कि यहाँ पर बैटमैन खुद की हेल्प कर रहा है। बैटमैन उनके अंदर खुद की परछाई देखता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बैटमैन प्यार जैसे शब्दों से और ऐसी सिचुएशन से वो कोसों दूर भागता है और इवन हम लोग अगर इसको देखें भी तो अपने वो जो लव है उसको कभी भी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है, वो किसी के सामने ये जाहिर कर ही नहीं पाता है कि वो किसी को कितना कितना पसंद करता है। अब आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट करोगे कि भाई बैटमैन की जो हमें एनिमेटेड सीरीज़ और कॉमिक्स देखने को मिली है वो तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, तो मैं बता दूँ कि किसी को प्यार करना और एक प्ले बॉय होने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसी के साथ बैटमैन ये दिखाने की कोशिश तो करता है कि वो ये सब लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसा है भी नहीं।
वो ये सब खुद के लिए भी कर रहा है और ह्यूमैनिटी के ऊपर उसका तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इवन वो तो किसी इंसान या किसी अदर सुपर हीरो के ऊपर भी भरोसा नहीं करता है। जस्टिस लीग में बैटमैन के ज्वाइन करने से पहले ही बैटमैन ये पहले फिगर आउट करता है कि जस्टिस लीग के हर एक सुपर हीरो को कैसे मार सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे वो पूरा ये फिगर आउट करता है कि उनको कैसे हराना है, कैसे मारना है और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इवन जब वो साइबॉर्ग से पहली बार मिलता है तो वो पहले ही दिन उसके सिस्टम के अंदर वायरस अपलोड करता है कि इन अ वे फ्यूचर में उसको कभी ज़रूरत पड़े तो वो साइबॉर्ग को कंट्रोल कर सके। और तुम्हें क्या लगता है, ब्रूस वेन बैटमैन इतना ज़्यादा बिलियनर इंसान है, इतना ज़्यादा उसका काम है, क्या वो कोई एक अपनी टीम नहीं बना सकता है? क्यों वो अपनी इन्वेस्टिगेशन और अपना विजिलेंटीज खुद अकेले करता है, किसी का साथ नहीं लेता? तो सिंपल सी बात यही है कि वो किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता है।